महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब अर्जुन अपने शिविर की ओर लौट रहे होते हैं और उनका रथ माधव श्री कृष्ण चला रहे होते हैं, तब अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है कि उसने महारथी कर्ण और महाबली दुर्योधन को हरा दिया। वह इस बारे में विचार कर ही रहा होता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तुम इस रथ से उतर जाओ। तब अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, आप सारथी हैं, आप पहले उतरेंगे तो मैं उसके बाद उतर जाऊंगा। ये विवाद दोनों के बीच में चल ही रहा होता है कि पीछे से युधिष्ठिर जी आते हैं और अर्जुन को कहते हैं, श्री कृष्ण कुछ कह रहे हैं तो आप उसे मान लीजिए अर्जुन, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों में कुछ ना कुछ संकेत जरूर होता है। अर्जुन के रथ से उतरने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं, रथ पर भयंकर विस्फोट होता है और रथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, भगवान ये आपकी कैसी लीला है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध के दौरान कितनी ही घातक शक्तियों का प्रयोग इस रथ पर हुआ, कितने ही अस्त्र शस्त्र चले, इन्हीं के कारण ये रथ जो है विस्फोट हो गया। परंतु मैं इस रथ पे था, इसीलिए इस रथ को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि इस रथ से पहले उतर जाओ। ये सुनते ही अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं थी, क्योंकि श्री कृष्ण माधव स्वयं सारथी के रूप में मेरे रथ पर विराजमान थे, तभी मैं इस युद्ध को जीत पाया। यही सब हमारे साथ भी होता है। अगर हम कुछ सक्सेस हासिल कर लेते हैं, हम अपनी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, तो हमें उन सिद्धियों को, उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचाने के लिए।